अगर रिसेंटली ही पिछले कुछ समय से आपने अपने गले में किसी भी तरह की स्वेलिंग या गांठ या लंप या नोड्यूल किसी भी तरह का नोटिस किया है, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये जो गांठ है वो थायराइड ग्लैंड के कैंसर की गांठ है, उसके क्या क्या स्पेशल सिम्टम्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए और कब हमें अलर्ट होकर अपने डॉक्टर को दिखाकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। अगर आपके गले में किसी भी तरह की गांठ या किसी तरह का लंप या नोड्यूल या स्वेलिंग महसूस हो रही है, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो कैंसर की गांठ नहीं होगी, बिकॉज जो कैंसर की गांठ होती है बहुत ही रेयर होती है। और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो जो गांठ होगी वो बेनाइन होगी, या तो आपके थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसको हम थायराइडाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से हो सकती है, या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या कोई सिस्ट वगैरह बन गई है आपके थायराइड ग्लैंड में उसकी वजह से हो सकती है, या आपके थायराइड हार्मोन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया हो या कम हो गया हो जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये सब कंडीशन ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर हमारा जो ध्यान है इसी की तरफ होना चाहिए। बट कुछ स्पेशल सिम्टम्स हैं, अगर ये आ रहे हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, और ये थायराइड ग्लैंड के कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपके गले में एक गांठ महसूस होगी, और वो जो गांठ है या लंप है या जो स्वेलिंग है वो यूजुअली बहुत हार्ड और स्टोनी होती है, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होती है। अगर उसको आप दबाएंगे या प्रेस करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है। वहीं अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की गांठ होती है तो उसमें दर्द महसूस होता है, और अगर दर्द महसूस नहीं हो रहा है इस गांठ में तो ज्यादातर चांस है कि ये कैंसर की गांठ हो सकती है। इसके अलावा जो स्वेलिंग है उसको अगर आप अच्छे से पैल्पेट करेंगे, उसको अपने गले में प्रेस करके महसूस करेंगे तो नोडुलर होगी, उसके अंदर नोड्यूल हो सकता है, इर्रेगुलर सा सरफेस होगा, इर्रेगुलर सा बॉर्डर भी होगा, और इर्रेगुलरिटी होगी उसके अंदर, बिल्कुल प्लेन या स्मूथ या बिल्कुल स्लिपरी जैसी नहीं होगी। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो कैंसर की गांठ है वो बिल्कुल फिक्स होगी, अगर उस गांठ को आप पकड़ कर हिलाएंगे तो बिल्कुल फिक्स होगी, वो इधर उधर मूव नहीं करेगी, बिल्कुल फिक्स होगी, पत्थर की तरह स्टोनी होगी और इर्रेगुलर सी होगी, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके अलावा गांठ एक भी हो सकती है या मल्टीपल भी हो सकती है, ढेर सारी गांठें भी हो सकती हैं आपके थायराइड ग्लैंड में। इसके अलावा अगर आपकी एज 60+ है और रिसेंटली ही आपने ये नोटिस किया है कि इसका जो साइज है, जो गांठ का या स्वेलिंग का जो साइज है पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि ये जो गांठ है वो कैंसर की गांठ हो सकती है, बिकॉज कैंसर की गांठ में तेजी से ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी सिम्टम्स की बात करें तो उसको हम इस तरह से समझते हैं कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसके आसपास 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड की वजह से आपकी आवाज निकलती है, आप बोल पाते हैं, और वोकल कॉर्ड में अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आपकी आवाज में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो अगर थायराइड ग्लैंड में आपके ट्यूमर है या कैंसर है तो उसका जब साइज बढ़ने लगता है तो वोकल कॉर्ड उसके पास में ही प्रेजेंट होता है, वो वोकल कॉर्ड को प्रेस करता है, उसको दबाने लगता है, इसकी वजह से आपका वोकल कॉर्ड अफेक्ट हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी आवाज में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपकी आवाज बदलने लगेगी। इसके अलावा जो नर्व सप्लाई है जिसको हम रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कहते हैं, अगर वो नस भी कॉम्प्रेस होने लगती है तो उसकी वजह से भी आपकी जो आवाज है उसमें बदलाव आने लगेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके थायराइड ग्लैंड के जो पीछे प्रेजेंट होता है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस बेसिकली जो खाने की नली है, जब हम खाना खाते हैं तो बेसिकली वो ईसोफेगस के थ्रू ही वो आपके पेट में पहुंचता है। तो ये जो खाने की जो नली होती है इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर है या ट्यूमर है वो पीछे की तरफ बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगता है तो ईसोफेगस को प्रेस करने लगता है, तो जब भी हम खाना खाएंगे तो खाना उतने आराम से बिल्कुल स्मूथली आपके पेट में नहीं जाएगा, क्योंकि जो ईसोफेगस है वो प्रेस होने लगता है, तो जो खाना खाने की नली है वो कंप्रेस हो जाएगी, उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, तो जो खाना है वो आराम से पास नहीं होगा, उसको हम मेडिकल टर्म में डिस्फेजिया कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, या जो सांस लेने की नली है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। अगर ट्यूमर का साइज बढ़ जाने की वजह से ट्रैकिया पे कंप्रेशन आएगा, ट्रैकिया जो है वो प्रेस होगा, तो जाहिर सी बात है जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम हवा जो हमारे लंग्स में जा रही है वो हमारे लंग्स में प्रॉपर हवा पहुंच नहीं पाएगी, उसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको हम मेडिकल टर्म में डिस्निया कहते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो थायराइड ग्लैंड के कैंसर में हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जो थायराइड ग्लैंड या किसी भी कैंसर में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फीवर आ सकता है, माइल्ड फीवर यूजुअली रहता है, बहुत तेज फीवर नहीं रहता है, रात में पसीना भी आ सकता है। वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर 1 महीने के अंदर मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट अगर आपका गिर रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको थायराइड का कैंसर हो सकता है। उसके अलावा जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकती है, कमजोरी है, थकान है, घबराहट है, बेचैनी है, ये सारे सिम्टम्स आपको थायराइड ग्लैंड के कैंसर में मिल सकते हैं। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, कैल्शियम का लेवल है वो हो सकता है बढ़ा हो, कैल्सिटोनिन हार्मोन का लेवल भी बढ़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। अगर जो कैंसर है या ट्यूमर है अगर आपके गले में जो लिम्फ नोड्स है वहां तक फैल गया हो तो वहां पे आपके लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ सकती है, बिकॉज जो कैंसर है वो थायराइड ग्लैंड से निकल के सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में पहुंच चुका है, तो वहां पे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में भी आपके स्वेलिंग हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को आपको कंसल्ट करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा लेनी है। किसी भी कैंसर में जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है उतना अच्छा उसका इलाज हो सकता है, और अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत ही अच्छे अवेलेबल होते हैं, पेशेंट कंप्लीटली और फुली रिकवर कर सकता है।